जय हिंद साथियों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल में आपका स्वागत है। और आज का जो वीडियो है वर्ग 2 को लिए डेडिकेटेड है, यानी माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा चूँकि हाल में हुई है अप्रैल में और आप लोगों का फाइनली रिजल्ट भी आ चुका है। तो बहुत सारे कैंडिडेट्स के कमेंट्स थे सर, एक जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस यानी TRC दोस्तों, टीचर रिक्रूटमेंट काउंसलिंग जो होनी है आप लोगों की लोक शिक्षण संचालनालय के द्वारा कराई जाएगी DPI द्वारा। तो वो माध्यमिक शिक्षक के किस तरीके से क्या प्रोसीजर होने वाली है उस पर चर्चा करने वाले हैं। दोस्तों अगर आप शिक्षक भर्ती से प्रत्येक अपडेट पाना चाहते हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन प्रेस करें ताकि प्रत्येक वीडियो को नोटिफिकेशन मिल सके और अपने मित्रों को अधिक से अधिक जरूर शेयर करेंगे। दोस्तों जैसे आप अगर MP ऑनलाइन या गूगल पे जाके लिखेंगे MP TRC करके तो सबसे पहले आपको यही दोस्तों जो है होम पेज आने वाला है। इस प्रकार का जो इंटरफेस आएगा उसमें 3 कैटेगरी दी गई हैं। देखो ये वर्ग 1 वालों के लिए है, ये वर्ग 2 वालों के लिए, वर्ग 3 वालों के। चूँकि वर्ग 3 अभी तो रिजल्ट आना पेंडिंग है, वैसे भी चयन परीक्षा हो चुकी है तो वर्ग 3 की भी स्टार्ट होगी, लेकिन अभी तो वर्ग 2 का शुरू होने वाला है चूँकि इनका रिजल्ट पब्लिश किया जा चुका है। दोस्तों जैसे आप माध्यमिक शिक्षक चयन परीक्षा जो है रिजल्ट आया है उसके आधार पर अब जैसे आप यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे दोस्तों निर्देश जारी होंगे। दोस्तों यहाँ पे सबसे पहले कैंडिडेट लॉगिन होगा और साइनअप होगा। यहाँ पर आप लोग जो है कैंडिडेट लॉगिन कर पाएंगे अपना जो अनुक्रमांक होगा उसके माध्यम से, मतलब जो आपका रोल नंबर वर्ग होगा उसके माध्यम से। यहाँ पर दोस्तों जो भी सूचना है ये प्रसारित की जाएगी, किस तरीके से आपको अपना मोबाइल नंबर ईमेल अपडेट कराना, जिला शिक्षा अधिकारी से संपर्क करना पड़ेगा, ये सारी चीज़ें होने वाली। दोस्तों यहाँ पर आएंगे सबसे पहले शेड्यूल देखने को मिलेगा आपको। शेड्यूल कैसे दोस्तों, यहाँ पर आपका बताया चूँकि देखो पहली प्रोसेस कुछ और होती थी, पिछली जो भर्ती दी गई है यहाँ पे टाइमलाइन दिया गया है 2022 वाला, तो ये टाइमलाइन नहीं होगा, यहाँ पे पूरा नया टाइमलाइन आने वाला है दोस्तों। तो पहले क्या होता था EWS का चिन्हांकन, कई सारी चीज़ें होती थी, अब पूरी प्रोसेस बदल चुकी है। परीक्षा फॉर्म भरने से पहले आपसे गैस टिक करवा लेता है, EWS टिक करवा लेता है, जो भी सारी चीज़ उसके बलबूते आप लोगों का रिजल्ट फाइनल घोषित किया जाता है और पहले सूची जारी की जाती है। अब कुछ भी ऐसी सूची नहीं आने वाली कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए सूची अलग से आने वाली। दोस्तों फाइनल जिनका रिजल्ट आया है तो वो मेरिट स्टूडेंट्स प्लस वेटिंग स्टूडेंट्स, दोस्तों जो मेरिट के अभ्यर्थी हैं और जो वेटिंग के अभ्यर्थी जो सिलेक्शन पा चुके हैं, ठीक है, फाइनली रिजल्ट में, तो ऐसे अभ्यर्थियों के द्वारा यहाँ पे टाइम लाइन दी जाएगी कि आप इतने तारीख से इतने तारीख के बीच में डॉक्यूमेंट अपलोड करेंगे। दोस्तों लगभग 1 हफ्ते का समय दिया जाता है डॉक्यूमेंट अपलोड करने का, 4 से 5 दिन। उसमें आपकी ID बनेगी रोल नंबर के आधार पे, फिर आपके डॉक्यूमेंट अपलोड होंगे। डॉक्यूमेंट अपलोड होने के बाद दोस्तों फिर एक सूची जारी की जाएगी कि आपका किस ज़िले में किस तारीख को वेरिफिकेशन होना है दोस्तों। तो इस तरीके से 2 बात याद रखेंगे, एक डॉक्यूमेंट अपलोड होगा, दूसरा दोस्तों वेरिफिकेशन की लिस्ट आएगी कि किस तारीख को आपका होना है और आप उस जिला में उस तारीख को उपस्थित होकर के अपना जो दोस्तों डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा पाएंगे। अब सबसे बड़ी बात यह है कि सर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में हमको क्या क्या डॉक्यूमेंट लगाना, देखिए सारे नियम रूल निर्देशिका जो भी वो अपलोड की जाएगी दोस्तों, अभी नई वाले जो तो पुराना दोस्तों। अब उसमें क्या होगा, देखिए वर्ग 2 वाले B.Ed या D.Ed की ऑल सेमेस्टर, यानी B.Ed वाले हैं तो ऑल सेमेस्टर मतलब जो भी आपके 4 सेमेस्टर होते हैं 2 साल में, या D.Led की बेस पर हुआ तो D.Led की दोनों की मार्कशीट फर्स्ट ईयर और सेकेंड की वो सभी मार्कशीट अपलोड होंगी दोस्तों। सबसे पहली बात क्या क्या बोला मैंने, B.Ed और D.Ed जिसके बलबूते आपकी नौकरी लगने वाली। दूसरा दोस्तों आपका PG या दोस्तों आपने जो UG कर रखा है, क्योंकि वर्ग 2 की वैकेंसी में अगर आपने फॉर्म भरा है, सिलेक्शन पाया है तो निश्चित है कि आप अंडर ग्रेजुएट हैं, तो आप BA वाले हैं, BSc वाले हैं, BCom जो भी कैटेगरी के आप, तो उसके ऑल सेमेस्टर्स की मार्कशीट जो है अपलोड करनी होंगी। UG PG जो भी आपने कर रखा है, अगर दोनों कर रखा है तो दोनों अपलोड करेंगे। तो B.Ed D.Ed UG PG हो गया। इसके बाद दोस्तों 12th की मार्कशीट और डेट ऑफ बर्थ जानने के लिए 10th की मार्कशीट भी लगेगी। इतनी बात। अब दोस्तों ये तो हमारे बेसिक डॉक्यूमेंट हुए, इसके अलावा एक्स्ट्रा में कौन से डॉक्यूमेंट देने हैं। देखो जिनका सिलेक्शन दोस्तों EWS के दम पर हुआ है उनको EWS सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, जो दिव्यांग हैं उनको दोस्तों डिसेबल सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूंगा दोस्तों, दिव्यांग हो गया, दिव्यांग के बाद दोस्तों जिनका गेस्ट फैकल्टी के आधार पर हुआ है तो वो गेस्ट फैकल्टी का लगाएंगे। यानी सबसे पहले तो मैं आपको बताया B.Ed D.Ed लगाना है दोस्तों आपको, फिर आपको UG PG लगाना है, 10th लगाना है, 12th लगाना है। इसके बाद मैंने बोला दिव्यांग एंड डिसेबल सर्टिफिकेट लगाना है आपको, दूसरा गेस्ट सर्टिफिकेट लगाना है, चूँकि आपने पहले ही अपलोड कर रखा है तो उसी को फिर से अपलोड करना है, उसमें कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। इसके अलावा OBC के हैं तो OBC की सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा, ठीक है। मैरिज हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट, यानी जो भी बेसिक है वो इसमें कोई डाउट वाली बात नहीं, नॉर्मल सी चीज़ है, ठीक है। दिव्यांग सर्टिफिकेट, गेस्ट सर्टिफिकेट OBC का है, ठीक है, जो भी आपका अनुसूचित जाति जनजाति वाला सर्टिफिकेट है, ठीक। इतनी चीज़ें दोस्तों। EWS वालों के लिए तो EWS कंपलसरी वो तो
लगाना ही लगाना, क्योंकि उसके बिहाफ पर ही आपका सिलेक्शन हुआ है। तो ये चीज़ें होंगी, ये जो बेसिक जो है अनिवार्य डॉक्यूमेंट है जो आपको अपलोड करने होंगे। ऑल सेमेस्टर्स, ऑल मार्कशीट्स, फाइनल, फर्स्ट ईयर, सारी चीज़ दोस्तों। इसके अलावा संतान संबंधी जो भी चीज़ होंगी, ठीक है, आपकी मैरिज हो गई है तो मैरिज सर्टिफिकेट भी लग जाएगा। अगर कोई चीज़ थोड़ा बहुत त्रुटि है तो उसके लिए आप जो है क्या बोलते हैं, कोर्ट से एक वो बनवा लीजिएगा, ठीक है, क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश में, एफिडेविट बोलते हैं, तो वो एफिडेविट बनवा लीजिएगा। ठीक, इसके अलावा आयु सीमा में छूट है तो वो भी आप लोगों को मिल जाएगा अगर आपने उस तरीके से उस चीज़ पे आ रहे हैं। जैसे अतिथि शिक्षकों को आयु सीमा में छूट दी गई है। ठीक, तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को वन बाय वन अपलोड करनी होगी। उसकी पूरी दस्तावेज सत्यापन की समय सारणी जारी की जाएगी। उस टाइम लाइन पर आपको अपलोड करना होगा, उस टाइम लाइन पर आपको वेरिफिकेशन करवाना होगा, और जैसे आफ्टर वेरिफिकेशन आप लोगों की फाइनल सूची जारी की जाएगी दोस्तों कि किसका डॉक्यूमेंट रिजेक्ट हुआ है, क्यों हुआ है, क्या आप रनिंग में थे इसलिए नहीं हुआ, जो भी जैसा है। इसके बाद फाइनली जो सूची आएगी उसमें आपसे स्कूल चॉइस फिलिंग कराया जाएगा दोस्तों स्कूल चॉइस फिलिंग के लिए आप जिस डिपार्टमेंट में सेलेक्ट हुए हैं आपको उसी डिपार्टमेंट के स्कूल को चुनना होगा, और फाइनल फिर आप लोगों का जो ज्वाइनिंग लेटर है वो आएगा और आप ज्वाइनिंग कर पाएंगे। तो ये लंबी प्रोसेस है। इस तरीके से दोस्तों प्रत्येक प्रोसेस के बारे में, प्रत्येक अपडेट के बारे में अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को अवगत कराता रहूँगा। अगर आप नहीं जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक अपने मित्रों को भी जोड़ें, ताकि आपको सही जानकारी सही समय पर जो है दोस्तों मिल पाए। तो जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं एक नए अपडेट के साथ एक नई वीडियो में।